हाँ, कोई दुख नहीं, कुछ भी नहीं, वो तो ऐसे चुप खड़ा था बस। शायद इतनी ड्रंक रखी थी उसको होश ही नहीं, उसको पता ही नहीं चला कि भाई उससे हो क्या गया। ये भागा नहीं वहाँ से। नहीं भागा था ये, क्योंकि वहाँ 200-250 लोग थे, वो भागता भी कैसे। और शायद उसकी गाड़ी भी डैमेज हो गई थी। सुनने में आया है कि उसकी बेल भी हो चुकी है, वो बहुत अच्छे घर से है। लोगों ने ये भी बोला कि तूने गाड़ी तोड़ दी, तो कह रहा हमारे घर पे 3-4 गाड़ियाँ, उठा लाओ कोई भी एक। कि वो हरियाणा के एसआई का बेटा है और उसके पिताजी पूरी कोशिश करे अपने बेटे को बचाने की। और ऐसे हाँ आदमी को बचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे घर का मेंबर गया है। वैगनार को इतनी बुरी तरह धक्का मारा है कि वो मम्मी ट्रक और वैगनार के बीच में आ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में मौजूद हूं, जहां से एक हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आया। दरअसल देखिए, एक महिला जिनका नाम उर्मिला बताया जा रहा है और उम्र उनकी 72 साल। देखिए, घर से जो है वो टहलने निकली थी, लेकिन रास्ते में एक मर्सिडीज़ गाड़ी ने उन्हें ज़ोरदार टक्कर मारी, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। देखिए, फ़िलहाल यहाँ तमाम उनके परिजन हैं और बताया जा रहा है कि जिस वक्त गाड़ी ने उनको हिट किया तो गाड़ी इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई कि गाड़ी वाला वहाँ से भाग नहीं पाया। और उसके बाद जो आसपास के लोगों ने देखा, देखिए वो बेहद ही चौंकाने वाला था। समय सुबह 8 बज रहे थे और 8 बजे के वक्त वो व्यक्ति नशे में धुत गाड़ी में देखिए 3-4 दारू की और बियर्स की बोतल पड़ी हुई थी, जो कि वो उस वक्त पी रहा था। मतलब नशे की हालत में उसने एक 72 साल की बुज़ुर्ग महिला को टक्कर मारी, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और सबसे चौंकाने वाली बात कि वो कोई मामूली व्यक्ति है ही नहीं। देखिए, वो हरियाणा के एक एसआई का बेटा है, जो कि अपनी पावर यूज़ कर रहा है और बताया जा रहा है कि शायद उसको बेल भी मिल चुकी है। फिलहाल देखिए, जो महिला थी उर्मिला, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके परिजन हैं, ये उनकी बहुएं हैं। मैं इनसे जान लेती हूँ कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। क्या नाम है मैम आपका? शिखा। और बहू है उनकी? हाँ जी। क्या कुछ हुआ था और कितने बजे की बात है? आपको कितने बजे पता चला? हमें सुबह 7:45 बजे के करीब पता चला कि उनको चोट लगी है। तब हम मतलब गए वहाँ, भागे तो देखा तो उनको मम्मी को गाड़ी में बिठाया जा चुका था। और फिर मैं भी गाड़ी में बैठ के उनके साथ ही गई, पर लग रहा था कि मतलब वो बची नहीं है या बचेंगी नहीं। हाँ, उनका मुंह खुला हुआ था, आंखें भी खुली हुई थी उस टाइम। घर से वो रोज़ जाती थी टहलने? वो रोज़ जाती थी टहलने। वही टाइम था उनका? हाँ, वहीं चली जाती, मतलब थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे, कोई ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स टाइम। दाना वगैरह डाल रही? हाँ, वो पक्षियों को मतलब दाना वाना डालने जाती थी। अच्छा। मंदिर से होके आई थी और उसके बाद वो पक्षियों को दाना डालने गई थी। अच्छा। और फिर हमारे को मैसेज आया कि मतलब मम्मी को एक्सीडेंट हो गया उनका, बहुत भयंकर। तब हम गए तो मतलब गाड़ी में बिठाई जा चुकी थी हॉस्पिटल ले जाने के लिए। फिर मैं भी उनके साथ गई और वहाँ जाते ही डॉक्टर ने उनको ECG मतलब करी, तो उन्होंने बताया कि अब कुछ नहीं है। ठीक है। जब आप लोग मौके पे पहुँचे तो क्या कुछ देखा वहाँ? वो था जो गाड़ी में? हाँ, वो था और वो गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ था और मतलब उसने बहुत ड्रिंक की हुई थी। मतलब लग रहा, शक्ल देख के लग रहा है उसको कोई शक्ल से हाँ कोई दुख नहीं, कुछ भी नहीं, वो तो ऐसे चुप खड़ा था बस। शायद इतनी ड्रिंक रखी थी उसको होश ही नहीं, उसको पता ही नहीं चला कि भाई उससे हो क्या गया। पता नहीं, मतलब ये तो हम क्या बताएं, ठीक है ना, पर हाँ वो खड़ा था। अच्छा, ऐसे केसेस में ज़्यादातर ये होता है कि हिट जब करते हैं तो भाग जाते हैं, ये भागा नहीं वहाँ से? नहीं भागा था ये, क्योंकि वहाँ 200-250 लोग थे, वो भागता भी कैसे। और शायद उसकी गाड़ी भी डैमेज हो गई थी, तो मतलब भाग कैसे सकता था। गाड़ी देखी थी, कौन सी थी गाड़ी? हाँ, मर्सिडीज़ गाड़ी बता रहे हैं। काफ़ी महंगी गाड़ी। हाँ, काफ़ी महंगी गाड़ी थी और शायद ब्लैक कलर की गाड़ी थी और ब्लैक ही कपड़े उसने पहने हुए थे। वो लड़के? हाँ, लड़के ने। उम्र लग रही होगी उसकी लग रही होगी तकरीबन 26 के आसपास, 26-28। यही मतलब नाबालिग तो नहीं? हाँ, नहीं नाबालिग नहीं है वो। ठीक है। अभी पुलिस क्या कुछ कर रही है? क्या कार्रवाई की? उसको पकड़ लिया है? उस पर क्या कुछ एक्शन ले रहे हैं लोग? पता नहीं, हमें तो मतलब सुनने में आया है कि उसकी बेल भी हो चुकी है, वो बहुत अच्छे घर से है। लोगों ने ये भी बोला कि तूने गाड़ी तोड़ दी, तो कह रहा हमारे घर पे 3-4 गाड़ियाँ, उठा लाओ कोई भी एक। उससे टाइम बोल सुनने में आया है, हमें, हमारे सामने की बात नहीं है, सुनने में आया। वहाँ आसपास के लोग? हाँ। क्या है मतलब इसका फैमिली बैकग्राउंड इतना क्या स्ट्रॉन्ग है?
हम जानते नहीं, पर मतलब सुनने में आया है, लोगों ने बोला है कि वो हरियाणा के एसआई का बेटा है और उसके पिताजी पूरी कोशिश करे अपने बेटे को बचाने की। मतलब पूरी और ऐसे हाँ आदमी को बचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे घर का मेंबर गया है, तो मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है कि उसने छोटी मोटी चोट मार दी और उसको बचना चाहिए। उसको नहीं बचना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। वो आज उनको किया, उसने कल किसी और को करेगा, वो उसका तो हौसला बढ़ेगा, उसका बाप उसको बचा लेगा, ठीक है ना। तो कल को और लोगों को, ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। एसडीएम वगैरह क्या कर रहे हैं हमारे एरिया के हैं, इस गली में ठेका है, लोग पी के निकलते हैं, कल को किसी और को भी मारेंगे वो। ठीक है, आप भी बहू हैं उनकी? हाँ जी। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मांगे इंसाफ को लेकर? मांग तो यही है कि जो हमारी मम्मी है बहुत एक्टिव थी, उन्होंने खुद बचने की भी बहुत कोशिश की है। वो एक दीवार की तरफ ही थी, ये नहीं थी कि वो ऑन रोड पे ही थी, वो कच्चे रास्ते में थी। और उसने वैगनार जो मर्सिडीज़ वाला था, उसने दूसरे वैगनार में जो फैमिली बैठी थी उसको भी हिट किया है। उस फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत नुकसान हुआ है। और मम्मी बिल्कुल सेफ वाले एरिया में थी, लेकिन उसने वैगनार को इतनी बुरी तरह धक्का मारा है कि वो मम्मी ट्रक और वैगनार के बीच में आ गई। और लोगों का तो ध्यान काफ़ी देर बाद गया, पहले वैगनार वाली फैमिली को संभाला है, बाद में ध्यान गया कि कोई बुजुर्ग महिला भी यहाँ है। उसके बाद जैसे वैगनार इतनी तोड़ दी थी, तो उस गरीब आदमी ने कहा भी मेरी वैगनार तोड़ दी, तो उसने ये कहा कि मेरे पास घर पे बहुत गाड़ियाँ हैं, गाड़ी की चिंता मत करो, गाड़ी मैं दिलवा दूंगा। मतलब वो इतना नशे में था, उसको कुछ समझ नहीं आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोग बाग जैसे प्रश्न पूछ रहे थे तो वो बिल्कुल आंखें ऐसे फाड़ के देख रहा था, और कोई वो नहीं, एक आध बीच में रिस्पॉन्स कर रहा था। और उसकी गाड़ी में बोतल भी रखी हुई थी रात को उसने खूब पार्टी वार्टी से आया है वो। और और सुनने ये भी आया है कि नरेला में जो बुद्ध बाजार चौक है, शायद वो वहाँ से भी हिट करते हुए आया हुआ है, तो इसलिए उसने तेज़ रफ्तार बना रखी थी वहाँ से बचने के लिए। और फिर ना जाने कितनों को हिट करता हुआ। हाँ जी, हाँ, क्योंकि बाद में किसी और फैमिली, जब हम हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो वहाँ किसी और फैमिली ने कहा कि ऐसे ऐसे गाड़ी वाला हमारी गली से, मतलब बुद्ध बाजार चौक से लोगों को नुकसान पहुँचाते हुए आ रहा है। तो उम्मीद यही है कि शायद यही था वो। और वो हमारा रास्ता भी वही पड़ता है बुद्ध बाजार चौक का, तो सीधा सीधा आते हुए रफ्तार से उसकी गाड़ी थी। ठीक है, आपको लग रहा है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, एक आपकी जो मम्मी है वो इस दुनिया में नहीं रही हैं, पुलिस करेगी या फिर कुछ पावर के नीचे दब रहा है मामला? हमें उम्मीद है पुलिस करेगी, और ये मामला काफ़ी कुछ छोटा नहीं है, और मीडिया है, हमें उम्मीद है कि हमें मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। अभी जो आप बता रहे थे कि शायद बेल मिल गई है उसको, देखो अब सुनने में तो यही आया कि उसको बेल मिल चुकी है, लेकिन थोड़ा हम भी स्टेप उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी तक तो हम, देखो आज तक तो हम रस्म पे ही हैं, हाँ, तो उसके बाद फिर हम भी सख्ती से कार्रवाई करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम चुप नहीं रहेंगे। हमारे घर की एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति गया है, बहुत वैल्यू थी हमारे लिए, मुखिया है वो थी हमारे लिए। तो अच्छा, नाम पता है वो गाड़ी वाले का? कुछ नाम बताया? कुछ नाम सुनना? नाम तो नहीं पता ऐसा कुछ अभी आपको? नहीं, उसमें आ रहा है शुभम नाम। शुभम, क्योंकि आप लोगों को तो कुछ नहीं बताया? मैं असल में घर पे थी और ये शिखा बहन जी वहाँ पे थी, ऑन द स्पॉट थी वो। उनसे फिर बात भी की है इन्होंने, तो मैं घर पे ही थी उस समय। आपकी बात हुई थी वो लड़के से? नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ भी नहीं, बात तो क्या ही होनी थी। जब मम्मी का पता चल गया कि मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, तो मैं घर आ रही थी, फिर पता चला कि इसी लड़के ने मारा है। तो फिर बस मैंने उनको इतना ही बोला था कि नाश कर दिया ना हमारे घर का, बस इतना ही बोला था मैंने। तो वो चुप खड़ा था, कुछ भी नहीं बोला। मैं कहा गई हमारी मम्मी तो, और आप जिम्मेदार हो इसके लिए, ये बोला था। ठीक है, देखिए कुछ मामला इस तरीके का है कि एक लड़का जिसकी उम्र यही 25-26 साल बता रहे हैं, हरियाणा एसआई का बेटा है, जो कि आप देख रहे होंगे हर तरफ खबरों में ये चल रहा है। लेकिन सवाल यही है कि भाई चाहे उसको कितनी भी पावर मिल रहा है, लेकिन उसने एक क्राइम किया है। एक महिला, देखिए जो घर की मुखिया थी, जो इस घर को संभाल रही थी, उन्हीं की मौत हो गई। वो सिर्फ दाना डालने गई थी, रोज़ाना की तरह देखिए वो टहलने गई थी, और उसी वक्त जो है ये तेज़ रफ्तार गाड़ी में मौजूद व्यक्ति, जो कि फुल नशे में था, नशे में पूरी तरीके से धुत, इसने पहले गाड़ी को हिट किया और उसके बाद जो ये महिला है इनको हिट किया। देखिए इसमें इनकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन जो वीडियोस क्लिप सामने आए हैं, आप देखिए ज़रा तस्वीरों में, कि आपको लग रहा है कि इसके शक्ल पर इतना सा भी शिकन है कि भाई इससे कुछ क्राइम हो गया, या इसने किसी की जान ले ली, या फिर ये किसी का हत्यारा बन चुका है। उसको कोई दुख नहीं है, वो भाई अपनी पूरी पावर दिखा रहा है कि मेरे घर से गाड़ी ले आओ या जिसको जो करना है वो कर लो। अब जो बातें इनको
सुनने में आ रही है कि शायद भाई उसकी बेल भी हो गई है, लेकिन इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई कि बेल हुई है कि नहीं। लेकिन उसके पिता जो हैं वो देखिए पूरे ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं कि अपने बेटे को बचा लें। लेकिन देखिए ऐसे में चाहिए जो यहाँ की थाना पुलिस है वो इस पूरे मामले की कड़ी कार्रवाई करे और जो भी ये आरोपी है इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। फिलहाल देखिए राजधानी दिल्ली में भी हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तेज़ रफ्तार का कहर आए दिन देखने को मिलता है। अभी हाल ही में आपने कल ही की खबर सुनी कि अलीपुर में भी एक 21 साल के लड़के को ठीक इसी तरीके से तेज़ रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी, जिसकी माँ भी इसी तरीके से इंसाफ मांग रही है। जिनके साथ हम अभी जुड़े थे, अब ये दूसरा परिवार है जो कि ठीक इसी तरीके से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आखिर कब तक देखिए तेज़ रफ्तार का कहर जो है निर्दोषों की जान लेता रहेगा। फिलहाल देखिए परिवार इंसाफ मांग रहा है। इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज़ तरार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।